अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। रात को जो आंधी आई थी ना, उसने इतना ज़्यादा फिर से गंद मचाया हुआ है। सारी गर्मियाँ यही सीन रहता है कि हर रोज़ आंधी आ जाती है। अभी तो ये कुछ दिनों से बस रोज़ का मामूल बन गया हुआ है, आंधी आंधी बस आंधी। अभी इसकी करूँगी मैं सफाई, और साथ में मैंने मशीन भी लगाई हुई है कपड़ों वाली। अभी पहले बस मैं कपड़ों को धो लूँ, उसके बाद जो है ना ये गर्द मट्टी वट वगैरह जो है ना हेल्पर आती है ना, तो फिर इनको समेटते हैं। काफ़ी गंदी लग रही थी क्योंकि बच्चे खाना भी ना बेड पे बैठ के खा लेते हैं, और ये उस वक्त की सराहनी भी मशीन में जाएगी। और अभी ना दोपहर का टाइम हो गया। मैंने बना ली थी आज भिंडियाँ, और ये आलू वाले कटलेट्स मैं बना रही थी क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे जो है ना वो भिंडियाँ खाने में ज़रा नखरा करते हैं, तो इसके साथ फिर वो खा लेते हैं। थोड़ी सी भिंडी ले लेते हैं और थोड़े से ये कटलेट्स लेके। और आज का जो व्लॉग ना वो 2 दिन का है। और बच्चों को खाना देने के बाद मैंने पढ़ ली थी ज़ोहर की नमाज़, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो गई, और सो के उठी ना फिर से दोबारा पूरा किचन मैसी था। अभी बर्तन वगैरह मैं धोऊंगी और उसके बाद किचन क्लीन करूँगी। उस वक्त के ना फाइनल पेपर्स हो रहे हैं, और उस वक्त यहाँ बैठ के पढ़ रही थी, और अब्दुल्ला मोबाइल पे मूवी देख रहा था। अब्दुल्ला के भी फाइनल पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 28 को, लेकिन उसको फ़िलहाल कोई फ़िक्र नहीं है। और अभी इधर ना शाम से थोड़ी देर पहले का टाइम है कि उस बार अब्दुल्ला के मामू आए थे, और वो उनके लिए लेके आए थे ये खाने के लिए लोडेड फ्राइज़। और फिर मैंने शाम को कुछ नहीं बनाया था क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों ने खाना होता है, मैं तो जो मिले खा लेती हूँ। तो बच्चों ने पेट भर के यही खा लिए थे और खाना नहीं था, फिर मैंने बनाया। और ज़ाहिर है बच्चों को इस तरह की चीज़ें जो है ना बड़ी पसंद होती हैं, फ़ास्ट फूड्स वगैरह, ये फ्राइज़, इस तरह की पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। और ये थी भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कि एक बंदा इससे जो है ना सही पेट भर के जो है ना खा लेता है इसको। अब जितने दिन इनके मामू ने पाकिस्तान रहना है ना, इनकी बस यही मौजें रहनी है। और वैसे भी अपने मामू के साथ ये ना बड़े खुश रहते हैं, अब्दुल्ला, अवैस, उसवा। अभी ना असर का टाइम है, और आंधी का फिर मूड बन रहा है आने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्द मट्टी उड़ उड़ के ना फिर से आ रही है। लेकिन मैं ना सेहन धो देती हूँ, अगर आएगी आंधी तो फिर देखी जाएगी, क्योंकि ये बच्चों ने पाँव के साथ सारा है ये जो डस्ट वगैरह ना कमरों तक लेके जानी है। सेहन मैंने धो लिया था, और हवा जो है ना अभी भी बहुत तेज़ चल रही थी। जो हवा है ना ऐसे ही चले तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो गर्द मट्टी उड़ा उड़ा के लेके आती है ना, इससे बड़ा मुझे गुस्सा आता है कि पूरा सेहन गर्द मट्टी से भर जाता है, और वो गर्द मट्टी पूरे कमरे में, पूरे घर के कोनों में जो है ना जाती है। और इधर ना मैं अभी बना रही हूँ मटन पुलाव, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने कहा यही बना लेती हूँ। तो मैंने कहा मैं झटपट से बना लेती हूँ, क्योंकि मटन मैंने जो है ना कल ही बॉईल कर लिया था, और फिर मैंने नहीं उसका पुलाव बनाया क्योंकि बच्चों ने वही लोडेड फ्राइज़ खा लिए थे। तो अभी मैंने कहा कि शाम में जो है ना ये मटन पुलाव बना लेती हूँ। पता है गर्मी होती है ना, गर्मी में राइस ही जो है ना वो पेट भर के खाए जाते हैं। रोटी तो बिल्कुल मेरे हलक से नीचे रोटी नहीं उतरती है। जितनी देर गर्मियाँ रहनी है ना, 6 महीने 8 महीने, मैंने ज़्यादा राइस ही बनाने हैं। और मैं खुद भी खाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है और मुझे अच्छे भी लगते हैं, बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। बच्चे भी बड़े शौक़ से राइस खाते हैं। रोटी सिर्फ़ सुबह के टाइम खाई जाती है, या कभी शाम में अगर राइस ख़त्म हो जाए तो फिर रोटी बना लेती हूँ। अदरवाइज़ दोपहर में तो पूरी जो समर का जो पूरा सीज़न है ना, वो दोपहर में चावल ही बनते हैं। और साथ साथ मैं मटन पुलाव भी बना रही हूँ, और इसकी रेसिपी देने की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले भी अपने जो है ना चैनल पे यखनी पुलाव, इस तरह की मतलब काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ। और मैं इतना ये बताना चाहती हूँ कि ये जो है ना मेरा चैनल, इस पे मतलब आप वही कुछ देख सकते हो जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब अगर मैं आपको अच्छी चीज़ दिखा रही हूँ तो आप अच्छी ही देखोगे, अगर मैं आपको कोई बुरी चीज़ दिखा रही हूँ तो आप बुरी ही देखोगे।
क्योंकि ये मुझ पे डिपेंड है कि मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। और मेरे चैनल को लेके आप मुझे जज करना जो है ना प्लीज़ छोड़ दें, क्योंकि 8 या 10 मिनट की वीडियो में हम आपको अपनी पूरी लाइफ या पूरा अपना स्टेटस तो नहीं दिखा सकते हैं। क्योंकि ये तो एक सिर्फ मतलब एक सोशल मीडिया पे एक आप मतलब अपनी डेली लाइफ की रूटीन शेयर कर रहे होते हो आप। ये नहीं कि अगर मैं आपके साथ रूटीन में कुछ शेयर कर रही हूँ तो मेरी लाइफ में उसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। कि अगर मैं मतलब आपके साथ सीधी सीधी एक सिंपल सी एक रूटीन शेयर करती हूँ तो ये नहीं होता कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, मुझे परेशानियाँ नहीं होती हैं। मेरी लाइफ शायद जिस तरह दूसरी लोगों की दूसरे लोगों की लाइफ से मेरी भी वैसी ही है। परेशानियाँ भी आती हैं, खुशियाँ भी आती हैं, और मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ कि मैं आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें शेयर करूँ। मैंने दूसरे यूट्यूबर्स को देखा है ना कि वो हर चीज़ मतलब अगर लाइफ में कोई बुरी चीज़ भी हो रही है उसको भी इसमें लेके आते हैं सोशल मीडिया पे। अगर कोई अच्छी चीज़ भी हो रही है तो उसको भी सोशल मीडिया पे लेके आते हैं। लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं बस थोड़ी थोड़ी सी मतलब अपने अभी तो मेरा चैनल इतना ग्रो भी नहीं हुआ, और मैं बिल्कुल यही कोशिश करती हूँ कि बस थोड़ी थोड़ी सी जो कोई ख़ास एक आधी चीज़ हो वही मैं आपके साथ शेयर करूँ। कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको ना मेरे ब्लॉगिंग से बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मुझे जज करना जो है ना बंद करें, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह ही एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ। और हाँ, कि आदतें हो सकता है मेरी आपसे मुख्तलिफ हूँ, क्योंकि मुझ में ना चुगली की आदत है। मैं जो कहती हूँ मैं मुंह पे कह देती हूँ और फ़ौरन से कह देती हूँ। मैं उसको पालती नहीं रहती हूँ किसी बात को कि मैं उसको पाल के उस बात को बड़ा कर लूँ। हो सकता है कि मेरा बात करने का लहजा या अंदाज़ कुछ लोगों को गलत लगता हो, बुरा लगता हो, लेकिन मुझ में मुनाफ़िक़त नहीं है। जो कुछ है बस मुंह पे ही है। मैं कह देना होता है मुझे दिल में बात रखनी नहीं आती है। तो शायद इसी वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना नुकसान उठा चुकी हूँ। लेकिन आपको पता है कि नेचर कभी नहीं बदलती है, इंसान की फ़ितरत कभी नहीं बदलती है। तो आपकी नेचर आपकी है, मेरी भी नेचर मेरी है। तो मैं जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हूँ मुझे गुजारने दें, आप भी खुश रहें अपने घर में और मुझे भी खुश रहने दें। अगर मैंने कभी आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं किया, आपके मामलात में कभी दखल अंदाज़ी नहीं की, आपको कभी तकलीफ़ नहीं दी, तो प्लीज़ काइंडली आप सबका भी यही हक़ बनता है कि आपकी वजह से मुझे भी कोई तकलीफ़ ना हो। और मैं इस बात से हैरान हूँ कि जिन लोगों से मैं कभी ज़िंदगी में मिली भी नहीं हूँ, जिन लोगों को मेरा पता भी नहीं है, मेरी नेचर का पता नहीं है, वो लोग भी मुझे जज कर रहे होते हैं। किस बात से जज कर रहे हैं जी आप? किस हक़ से जज कर रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे बस यही बता दें कि मैंने अगर कुछ बिगाड़ा है आपका तो आप मुझे बताएं ना। और मैं तो 100 बात की एक ही बात करती हूँ कि शायद कि तरबियत का ही असर होता है जो इस तरह की हरकतें लोग कर जाते हैं। और हमारी इस तरह की तरबियत हुई नहीं है कि हमें दूसरों पे ताने कसना या दूसरों को बातें सुनाना, इस तरह की बातें हमें सिखाई नहीं गई हैं। और मुझे अफ़सोस है कि हमें सिखाई जानी चाहिए थी, क्योंकि हमें इस माशरे में सर्वाइव करना था जहाँ पे सिर्फ़ यही कुछ चलता है। और दुःख इस बात का भी होता है कि हमें भी नहीं सिखाई गई, और मैं अपने बच्चों को भी नहीं सिखा सकी। इस तरह की बातें जो है ना मैं अपने बच्चों को भी नहीं सिखा सकी कि दूसरों को किस तरह तकलीफ़ पहुंचाते हैं या दूसरों को बातें किस तरह कसते हैं। चलिए खैर, अल्लाह हाफ़िज़ है उनका भी कि अल्लाह पाक मेरे बच्चों को भी जो है ना ऐसे लोगों से डील करने की तौफ़ीक दे और ऐसे लोगों को बर्दाश्त करने का हौसला और हिम्मत दे। और बातें करते करते बिल्कुल भी मुझे वक्त का पता ही नहीं चला कि अभी वीडियो का बस एंड होने वाला है। और ये मटन पुलाव मेरा बन गया था, और ज़्यादा रंग इस पर मैं इसीलिए डालती हूँ कि अच्छा लगता है ज़रा जो है ना कि बड़ी अच्छी लुक आती है पुलाव की, थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाल लेने से। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।